हेलो दोस्तों। जीजा जी पहले मुझे सिर्फ दीदी की छोटी बहन समझते थे, लेकिन अब उसकी आंखों में कुछ और दिखने लगा था। मेरे जीजा जी की शादी को 2 साल हो चुके थे। मेरी दीदी यानी उसकी पत्नी एक सुलझी हुई, समझदार और संयमी महिला थी। मैं एक साधारण सी गांव की लड़की पढ़ाई के लिए शहर आई थी और गर्मी की छुट्टियों में दीदी के घर रहने आई गई। उसका घर शांत था और कहीं ना कहीं बहुत भरा हुआ थी, लेकिन मेरे आने से वहाँ कुछ बदलने लगा। मेरी खिलखिलाती हंसी, मेरी चुलबुली बातें, मेरी मासूम नादानियों ने जैसे उस घर की खामोशी में जान डाल दी थी। जीजा जी पहले मुझे सिर्फ दीदी की छोटी बहन समझते थे, लेकिन अब वह उसकी आंखों में कुछ और दिखने लगा था। वो अक्सर मुझसे देखकर मुस्कुराने लगे थे और मैं बस खुद में मस्त थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ महसूस करने लगी थी। एक शाम की बात है, हल्की बारिश हो रही थी। जीजा जी बालकनी में बैठे थे, मैं भी वहीं पहुंच गई। मैंने कहा, जीजा जी आप इतने शांत क्यों रहते हैं? कभी कभी खुलकर हंस भी लिया कीजिए। वो मुस्कुरा दिया। तुम्हारी हंसी ही तो इस घर की सबसे खूबसूरत आवाज़ है, उन्होंने धीरे से कहा। वो पल, वो ठंडी हवा, वो हल्की बारिश, सब कुछ मिलकर कोई नया एहसास जगा रहे थे। मैंने महसूस किया था वो मुझे सिर्फ साली की तरह नहीं देख रहे थे। अब हर सुबह एक नई शुरुआत होती थी। मैं रसोई में होती तो जीजा जी आकर पूछते, क्या मदद करूं? हम साथ में सब्जी काटते, साथ में हंसते और कभी कभी एक दूसरे को चुपचाप देख लेते हैं। एक दिन मैंने गुलाबी सलवार कुर्ता पहना। जीजा जी की नज़रें मुझ पर कुछ ज़्यादा देर तक ठहरी रही। तुम्हारी हंसी जैसे बहुत कुछ भर देती है इस घर में। ये सुनकर मैं कुछ पल को स्तब्ध रह गई। क्या यह सिर्फ तारीफ थी या कुछ और? दीदी एक स्कूल के अध्यापिका थी। अब उसका स्कूल प्रोजेक्ट चल रहा था और वो दिन भर व्यस्त रहने लगी। इस बीच जीजा जी और मेरा साथ और भी बढ़ता गया। पिकनिक पर जाना, फिल्म देखना, साथ में किचन में पकाना। हमारी हरकतें अब सामान्य नहीं रही थी। एक रात जब चांदनी अपने पूरे शबाब पर थी, मैं बालकनी में अकेली खड़ी थी। जीजा जी पास आए। तुम्हारे जाने के बाद ये घर बहुत खाली लगेगा, उन्होंने कहा। मैं कुछ नहीं बोलूं। अब उनकी आंखों में देखा, वो आंखें अब साफ कह रही थी कि वो मुझसे कुछ महसूस करने लगे हैं। हम दोनों के बीच अब एक खामोश सा रिश्ता बनने लगा था। ना हमने कुछ कहा ना सुना, लेकिन हमारी जिंदगियां अब बात कर रही थी। एक दोपहर दीदी बाहर आ गई थी। मैं अकेली थी और जीजा जी भी घर पर थे। उन्होंने कहा, अगर ये सब गलत है तो फिर इतना सही क्यों लगता है? मैं चुप थी, लेकिन दिल के भीतर तूफान मच गया था। और फिर वो दिन आया। दीदी ने हमें अकेले बैठे देखा। हमारी नज़रें एक दूसरे में डूबी थी। दीदी की आंखों में सिर्फ शक नहीं था, उसमें टूटता हुआ विश्वास भी था। वो कुछ नहीं बोली, बस अंदर चली गई। उस रात खाना किसी ने नहीं खाया, कोई नहीं बोला। सिर्फ दीवारों ने देखा कि कैसे एक घर चुपचाप बिखरने लगा। सुबह मैंने अपना बैग पैक किया। दीदी से कुछ कह नहीं सकी। जीजा जी दरवाजे पर खड़े थे। क्या सही अंत है? उन्होंने पूछा। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, शायद यही सही है। मैं बाहर निकल गई। पीछे से दीदी की आवाज़ आई, कभी लौट कर मत आना। मैंने शहर में नौकरी शुरू की। सब कुछ बदल गया, लेकिन उस एक गर्मी ने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी। एक दिन एक अनजान नंबर से कॉल आया, दीदी अस्पताल में है, हार्ट प्रॉब्लम है।
मैं भागी भागी पहुंची। दीदी की आंखों में आंसू। इतने सालों में सबसे ज़्यादा दर्द तूने दिया और अब सबसे पहले तुम ही आई है। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। जीजाजी दूर खड़े थे, आंखों में वही पुरानी नमी थी, पर अब हमारे बीच सालों की दूरी थी और कई अधूरे एहसास। खामोशी के बाद अंत या नई शुरुआत। कभी कभी प्यार वही होता है जिसे छोड़ दिया जाए, रिश्ते वही होता है जिसे निभाने के लिए कुछ अधूरा रह जाए। अगर आप चाहे तो इस कहानी का दूसरा भाग भी लिखना चाह सकता, जहां दीदी की मौत के बाद जीजाजी और मैं फिर से आमने सामने आते हैं, पर अब हालात बदल चुके हैं। क्या आप चाहेंगे कि उसका अगला भाग भी बनाऊंगा?